Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So, in today's video, we are going to discuss one of the most important skills in academic research, how to perform a systematic search, meaning research papers को databases पे systematically कैसे search करें. So, whether you are writing a research proposal, dissertation, thesis, literature review, research paper, academic project, or preparing for a PhD, this process is going to help you search research papers in a structured and scientific manner. So many research scholars or students simply open Google Scholar, type a few keywords, download the first few papers, and think their literature review or literature search is complete. But in reality, that's not a systematic search. That's not the way we search for literature. Systematic search means that your research process is planned, transparent, comprehensive, and reproducible. Meaning, if someone else follows the same strategy that you have followed, so they should also be able to retrieve almost the same set of papers. So in this video, I will explain the complete process step by step using a practical example. So how to do a systematic search on database like Google Scholar or Scopus. So without wasting any time, let's get started. So the first question arises that why systematic search matters. Generally students दो तरह की mistakes करते हैं. पहला केस है narrow search and second case is broad search. मान लीजिए आप सिर्फ एक या दो कीवर्ड सर्च करते हैं जैसे कि एफडीआई ग्रोथ. अब प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी जो सर्च है वो नैरो हो जाएगी एंड आपको जो रिसर्च आर्टिकल शो होंगे वो एफडीआई ग्रोथ से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल शो होंगे. इससे क्या होगा कि आप इंपॉर्टेंट पेपर्स को मिस कर देंगे. ये एक प्रॉब्लम होगी, आप फेस करेंगे. आप इंपॉर्टेंट पेपर्स को मिस कर सकते हैं जब आप अपनी सर्च को नैरो कर देंगे. आपकी लिटरेचर रिव्यू इनकम्प्लीट रह जाएगी. लाइक आप एफटीआई से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं तो यू want to have a lot of research papers on various dimensions, but here you have narrowed your research uh, area and research search area, so you will miss important papers, your literature review would be incomplete, and also the research quality would also suffer due to the narrow search. एंड दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, ब्रॉड सर्च करते हैं. लाइक बहुत सारे स्कॉलर्स क्या करते हैं कि वो सर्च बार ओपन करते हैं वहां पे बहुत ही एम्बिगुअस या वेग टाइप टाइटल कुछ बड़ा सा एरिया सर्च कर देते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो डेटाबेस है वहां पे वी नो कि वहां पे लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा स्टोर है, लैक्स ऑफ पेपर्स हैं, तो वो क्या करता है कि वो फिल्टर ना करके हमें एज इट इज लैक्स ऑफ पेपर शो कर देता है. अब उसमें क्या होगा प्रॉब्लम कि आपका एरिया तो नैरो है, आपको तो एफटीआई और ग्रोथ पे रिसर्च करनी है, बट आपका जो सर्च स्ट्रेटेजी है वो इफेक्टिव नहीं है, तो ऐसे इरेलेवेंट पेपर्स शो होंगे जिसकी वजह से आपका टाइम, आपका रिसोर्स वेस्ट होगा. और क्या होगा, आप ऐसे रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड कर लेंगे, देन फर्दर रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, सॉर्टिंग में प्रॉब्लम होगी. तो ऐसे क्या होता है कि जब हम या तो नैरो सर्च करें या ब्रॉड सर्च करा तो हमारी रिसर्च क्वालिटी एज ए रिजल्ट अफेक्ट होती है. और ये दोनों केसेस हमारी रिसर्च को बहुत ही सिस्टमेटिकली अफेक्ट करते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि हम अपनी रिसर्च के सर्च में एक बैलेंस मेंटेन करें, एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक सर्च मेथड यूज करके हम पेपर्स को सेलेक्ट करें. ये ना कि हम ऐसे इररिलेवेंट पेपर्स को गैदर करते रहे और हमारा सारा टाइम पेपर गैदरिंग में ही चला जाए. तो इसको हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो सर्च है वो ना कि नैरो रह जाए ना ही ब्रॉड रह जाए, एक बैलेंस्ड रहे. तो
हम मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिस्ट डाउन करे हैं। ये जब मैं रिसर्च कर रहा था या मैं कर रहा हूँ, तो फिर ये इन सारे रिसर्च स्टेप्स को मैं फॉलो करके मैं एक डेटाबेस पे रिसर्च पेपर को सर्च करता हूँ, चाहे किसी भी टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, मुझे पेपर्स पढ़ने हैं। तो ये कुछ 8 स्टेप्स हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन योर प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप इज क्रिएट अ सर्च स्ट्रेटजी, थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट द राइट bibliographic database, fourth step is search in the database, fifth step is select the suitable references from those that have been retrieved, sixth step is assess whether the search was satisfactory, seventh step is redesign the search strategy, and eighth step is repeat the steps from the स्टेप 2 टू स्टेप 6। तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे सारे स्टेप्स को इन डिटेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या है। डिफाइन योर प्रॉब्लम। तो रिसर्च का फर्स्ट स्टेप है कि हमें अपना रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करना है। कभी भी हमें डायरेक्टली डेटाबेस में जाकर सर्च नहीं करना है। पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि आप एग्जैक्टली सर्च क्या करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरा रिसर्च टॉपिक है या रिसर्च एरिया है एफडीआई और इंटरनेशनल ट्रेड का इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। एफडीआई और इंटरनेशनल ट्रेड का इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होता है डेवलपिंग कंट्रीज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करे हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज एफडीआई एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सेकंड कीवर्ड इज इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड कीवर्ड इज डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो मेरे रिसर्च में एरिया में कीवर्ड्स है, ये मुझे रिसर्च पेपर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अपने रिसर्च एरिया को स्पेसिफिक कर दिया है। मैं एफडीआई और इंटरनेशनल का ट्रेड का इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ देखना चाहता हूँ, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक पे देखना चाहता हूँ, एंड वो भी डेवलपिंग कंट्रीज पे। यहाँ पे मैंने डेवलपिंग, डेवलप्ड और ऐसे करके मैंने फिल्टर कर दिया है। आप समझ रहे हैं? तो अब इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, सब कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम किस फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं। तो पहला इशू है हमारा विच फिनोमिना। तो हम एफडीआई और ट्रेड जो फिनोमिना है उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड का क्या इफेक्ट है। दूसरा इशू है कि हम किस आउटकम को मेजर करना चाहते हैं। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना चाहते हैं। यहाँ पे हम सपोज हम यहाँ पे एफडीआई और इंटरनेशनल ट्रेड का इफेक्ट कंपनीज की ग्रोथ पे भी देख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं। ये हमारा आउटकम है। और जो तीसरा सब कॉन्सेप्ट है वो कि रिसर्च किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। तो हमारी रिसर्च डेवलपिंग कंट्री में हो रही है। हमारा रिसर्च का जो कॉन्टेक्स्ट है वो डेवलपिंग कंट्री है। हो सकता है किसी और रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट डेवलप कंट्री हो, इमर्जिंग कंट्री हो, कोई कंपनी हो, कोई एरिया हो, कोई सिटी हो, ऐसे भी हो सकता है। सो जब आप अपने टॉपिक को इस तरह ब्रेक कर देते हैं, तब सर्च स्ट्रेटजी बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने कि हमने अपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया एंड उसको सब पार्ट्स में ब्रेक किया। ओके, देन सेकेंड स्टेप है कि क्रिएट अ सर्च टेबल या एक सर्च स्ट्रेटजी बनाना। अभी हमने अपने रिसर्च को डिफाइन कर दिया, अब हम उसको सर्च कैसे करें, हमारी सर्च स्ट्रेटजी कैसी होगी कि जब हम डेटाबेस पे जाएंगे तो हम क्या कीवर्ड्स को यूज करके, सिंगल कीवर्ड्स या मिक्स कीवर्ड या कंपाउंड कीवर्ड्स ऐसे यूज करके हम कैसे सर्च करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिस्टेक्स करते हैं। वो डायरेक्ट सर्च करने की जगह पे सर्च टेबल नहीं बनाते हैं और डायरेक्टली डेटाबेस में जाके सर्च करते हैं रैंडम सा। बट मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप कभी भी सर्च स्टार्ट करने से पहले एक टेबल क्रिएट करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है। हर कॉन्सेप्ट के लिए सोचिए कि रिसर्चर्स और कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स का एक टेबल है। इसमें मैंने अपने रिसर्च एरिया को 3 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करा है। तो पहला कॉन्सेप्ट है वो एफडीआई है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड
कॉन्सेप्ट है वो ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट है ग्रोथ आउटकम का। एंड इन कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने सब पार्ट्स में डिवाइड करा है। जैसे आप देख सकते हैं एफडीआई को मैंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इनफ्लोज, फॉरेन कैपिटल, एफडीआई इंटरप्राइजेज, ऐसे करके मैंने इसको एफडीआई को सब पार्ट्स में डिवाइड करा है। देन ट्रेड को भी मैंने इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड ओपननेस, इंपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ऐसे करके मैंने डिवाइड करा है। इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं और सब पार्ट्स इसके कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इतना ही करे हैं। देन हम जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ आउटकम, उसको भी हम ग्रोथ आउटकम को हम इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, डेवलपिंग कंट्री ग्रोथ, रीजनल डेवलपमेंट या ग्रोथ, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे भी सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखा, अभी हमने सर्च स्टार्ट नहीं करा है, बट कि हमने अपने रिसर्च एरिया पे कैसे पेपर्स इकट्ठे करें, उसके लिए हमने एक मैट्रिक्स बनाया, हमने एक टेबल बनाया है। अभी इस टेबल को यूज करके हम सर्च कैसे करेंगे समझेंगे। तो देखा आपने मैंने कैसे कॉन्सेप्ट्स को, अपने रिसर्च के जो सब पार्ट्स हैं, एफडीआई, ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको कैसे डिवाइड करा है अलग अलग सब पार्ट्स में, सब कॉन्सेप्ट्स में। अब हम इन कीवर्ड्स को कंबाइन करके एंड बूलियन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम रिसर्च पेपर सर्च करेंगे। इस तरह हम एक पावरफुल सर्च स्ट्रिंग बना सकते हैं जो कि मैक्सिमम रिलेवेंट पेपर्स को रिट्राइव कर सकता है डेटाबेस से। तो सपोज मैंने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करा, देन हमने एक सर्च स्ट्रेटजी बनाई, एंड इस सर्च स्ट्रेटजी या इस सर्च टेबल के हेल्प से मैंने एक सर्च स्ट्रिंग क्रिएट करी। अब आप देख सकते हैं ये जो ब्लू में है, ये हमारी सर्च स्ट्रिंग है। इसी को हम डेटाबेस पे सर्च करेंगे, इसी स्ट्रिंग को हम रन करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए मैंने इस सर्च स्ट्रिंग को कितना हमारा ब्रॉड है। इस सर्च टेबल की हेल्प से ही बना है ये। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफडीआई, देन और एफडीआई इनफ्लोज और फॉरेन कैपिटल्स। तो सबसे पहले ये और एंड को समझिए। ये बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, ये सर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने एफडीआई एंड ट्रेड सर्च करा है, तो एफडीआई और ट्रेड से रिलेटेड पेपर्स आएंगे। तो सपोज अगर मैंने एफडीआई और ट्रेड सर्च करा, तो एफडीआई या ट्रेड से रिलेटेड पेपर्स आएंगे। तो देखा आपने एंड और का यूज। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम एंड से ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, लाइक एफडीआई एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। और जो सब पार्ट्स हैं इनको हम और से कंबाइन करेंगे। तो जैसे हमारा पहला है कॉन्सेप्ट एफडीआई का। तो देखिए एफडीआई को हमने, एफडीआई के अंदर जो सब पार्ट्स हैं इनको हमने और से कंबाइन करा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफडीआई और एफडीआई इनफ्लोज और फॉरेन कैपिटल। देन हमारा कॉन्सेप्ट टू जो कि ट्रेड है, इसको हमने कंबाइन करा है एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसके अंदर हमने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स और ट्रेड ओपननेस। फिर हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ आउटकम, तो इसमें हमने एंड यूज करा। देन इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ और डेवलपिंग कंट्री ग्रोथ और रीजनल डेवलपमेंट। तो हमने एक फाइनल सर्च स्ट्रिंग बनाई। अब देख सकते हैं कि हमने एंड को इन तीन कॉन्सेप्ट्स को ऐड करने के लिए यूज करा है। एंड को हमने इन तीन कॉन्सेप्ट्स को ऐड करने के लिए यूज करा है। ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। देन ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करने के लिए हमने एंड फंक्शन का यूज करा है, एंड ऑपरेटर का। आप और आप देख सकते हैं इनके अंदर हमने और ऑपरेटर का यूज करा है। मतलब एफडीआई या एफडीआई इनफ्लो से रिलेटेड आर्टिकल या फॉरेन कैपिटल से रिलेटेड आर्टिकल, ट्रेड ओपननेस से रिलेटेड आर्टिकल, इंटरनेशनल। क्या होता है कि इतनी रिसर्च स्पेसिफिक नहीं होती है कि आपने सर्च करा और रिसर्च पेपर्स ऐसे एग्जैक्टली मिल जाए। तो हमें ऐसे ऑपरेटर्स का, हमें अपनी सर्च स्ट्रेटजी को थोड़ा सा ब्रॉड करना होता है कि वो ऐसे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो जितने पेपर है उसको रिट्राइव कर पाए। अच्छा, तो हमने देखा कि हम रिसर्च टेबल को यूज करके कैसे रिसर्च स्ट्रिंग बना सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च टेबल क्रिएट करके देन आप रिसर्च स्ट्रिंग बना सकते हैं। आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना अपने रिसर्च एरिया में, देन उस कीवर्ड्स को
सब पार्ट्स में ब्रेक करना है। देन आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स पे एक एस्टेरिस्क का मार्क किया रेड कलर में, आप इसको देख सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है? तो इसको हम ट्रंकेशन के लिए यूज करते हैं। ट्रंकेशन क्या होता है? जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही वर्ड के डिफरेंट स्पेलिंग्स होती हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्पेलिंग्स। जैसे कि इसको हम एग्जांपल समझते हैं कि जैसे एक्सपोर्ट्स है, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स, सपोज हमने एक्सपोर्ट्स पे एस्टेरिस्क मार्क करा। अब ये क्या करेगा, इसको हमने ट्रंक कर दिया है, मतलब ट्रंकेशन फीचर यूज करा है, तो अब ये एक्सपोर्ट्स ही नहीं है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टिंग, उसके डिफरेंट जो सिनोनिम्स होंगे, फॉर्म्स होंगे, उससे उस रिलेटेड फीचर या उस रिलेटेड पेपर्स को वो एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर सपोज किसी पेपर में एक्सपोर्ट नहीं है तो एक्सपोर्टिंग है, तो वो उसको भी एक्सपोर्ट रिट्राइव करेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने डेवलप पे ऐसे एस्टेरिस्क मार्क कर दिया, तो वो डेवलप को ही ना सर्च करके डेवलपिंग, डेवलपमेंट, डेवलप्ड ऐसे करके वो पेपर्स को सर्च करेगा। तो इसको हमें बहुत ही इफेक्टिवली यूज करना होता है। जैसे कि हमने सपोज करिए ट्रेड ओपननेस पे हमने एस्टेरिस्क मार्क कर दिया, तो अब ये ट्रेड ओपननेस या ट्रेड ओपनिंग या ट्रेड लिबरलाइजेशन ऐसे रिलेटेड पेपर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। इस उस एस्टेरिस्क में इसको ब्रॉड कर दिया। अब उससे रिलेटेड जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की स्पेलिंग्स होंगी उसको वो रिट्राइव करेगा। तो इसको हम बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं रिसर्च पेपर सर्च करने में। चलिए, तो हमने ट्रंकेशन भी समझ लिया कि क्या होता है। अच्छा, थर्ड स्टेप होता है कि चूजिंग द राइट डेटाबेस। हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, हमने एक रिसर्च टेबल भी क्रिएट कर लिया, और हमने उस टेबल की हेल्प से रिसर्च स्ट्रिंग भी बना ली कि हम क्या रन करने वाले हैं। अब अगला स्टेप होता है कि हम किस डेटाबेस में हम उस स्ट्रिंग को रन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं, लाइक स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज, गूगल स्कॉलर, SSRN, पबमेड, साइंस डायरेक्ट, क्रॉस रेफ, प्रॉस्पेरो, ऐसे करके। अच्छा, मोस्टली जो स्कोपस होता है सोशल साइंसेस से रिलेटेड रिसर्च है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ऐसे पेपर्स आते हैं। लेकिन साइंटिफिक पेपर्स भी आते हैं, लेकिन सब डेटाबेस की अलग अलग थोड़े से थीम भी है। अगर स्कोपस में देखा जाए तो सोशल साइंसेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा पेपर हैं। वेब ऑफ साइंस में साइंटिफिक पेपर्स बहुत हैं। अच्छा, गूगल स्कॉलर क्या करता है, ये बहुत ही ब्रॉड डेटाबेस है। तो यहाँ पे सारे टाइप के पेपर होते हैं। जो SSRN होता है, यहाँ पे वर्किंग पेपर्स या प्री इशू पेपर्स होते हैं। अच्छा, जो साइंस डायरेक्ट होता है, यहाँ पे साइंटिफिक पेपर्स एंड क्रॉस रेफ पे भी ऐसे ही सारे पेपर्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंग डेटाबेस भी सिलेक्ट करना है कि मैं स्कोपस पे सर्च करूं, मैं या मैं इकॉनलिट पे सर्च करूं, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स है, तो मैं इकॉनलिट डेटाबेस पे सर्च करता हूं क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स के पेपर चाहिए। तो आप मल्टीपल डेटाबेस को भी यूज कर सकते हैं कंबाइन करके। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेपर आप कलेक्ट कर पाएंगे, रिट्राइव कर पाएंगे। लेकिन जब आप मल्टीपल डेटाबेस को इंटीग्रेट करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी सर्च बहुत ही ब्रॉड हो जाती है, एंड देन मैनेजमेंट और रीडिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमने प्रॉब्लम डिफाइन करा, हमने सर्च स्ट्रिंग बनाया, देन हम डेटाबेस हमने सेलेक्ट करा, एंड अब हम इस इन 3 स्टेप्स के बाद हम सर्च पे जाएंगे। हम जैसे कि हम प्रीवियसली क्या करते थे, हम गूगल स्कॉलर ओपन करते थे और हम रैंडमली कुछ भी टाइप करके सर्च करते थे। लेकिन आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आपको प्रॉब्लम डिफाइन करना है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, देन उन कीवर्ड्स की हेल्प से उनको सब पार्ट्स में डिवाइड करके एक सर्च टेबल बना के एक रिसर्च स्ट्रिंग बनानी है, देन हमें डेटाबेस सेलेक्ट करना है, देन हमें सर्च पे आना है। तो हमने स्टेप्स 4, 5, 6 एंड 7 को कंबाइन कर दिया है। जैसे कि जो स्टेप्स 4, 5, 6 एंड 7 थे, लाइक सर्च करना, देन select suitable references from those that have been retrieved, then assess whether the research was satisfactory, then redesign करना हमारी सर्च स्ट्रेटजी को। इन 7 स्टेप्स ये सारे एक साथ वर्क करते हैं। लाइक आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें सर्च बार ओपन करके हमें डेटाबेस में एंड हमें अपना ये बुलियन सर्च करना है जो हमारी फाइनल रिसर्च स्ट्रिंग थी।
देन उसके बाद हमें बहुत ही केयरफुली एंड नॉट ऑपरेटर्स का यूज करना है। तो मैंने आपको एंड और ऑपरेटर का यूज बता दिया। अब मैं आपको नॉट का यूज बताता हूँ। जैसे सपोज आप इस सर्च स्ट्रिंग में सर्च कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, तो आप अगर इस सर्च स्ट्रिंग के आगे नॉट लिख देंगे, कभी कभी क्या होता है कि आपने डेवलपिंग सर्च करा तो वो डेवलप्ड कंट्री और अदर इंफॉर्मेशन भी वो शो करता है। बट अगर यहाँ पे आप नॉट डेवलप्ड कंट्री लिख देंगे, डेवलप्ड कंट्री, आप ऐसे करके एक्सक्लूड कर सकते हैं नॉट यूज करके। समझ रहे हैं आप? जैसे आप एफडीआई और एक्सपोर्ट्स का इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, इंपोर्ट का नहीं चाह रहे हैं, तो आप नॉट इंपोर्ट्स कर दीजिए, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो नॉट फंक्शन से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी भी चीज को। अच्छा, उसके बाद हम पेपर्स को ओपन करके हम उसके टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड्स को रीड करके हम उससे पेपर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, देन फिल्टर कर सकते हैं। तो लाइक हमने टाइटल पढ़ा, देन हमने एब्स्ट्रैक्ट जो उसका समरी होता है उसको रीड करा, एंड कीवर्ड्स को देखा, तो उससे पता चलता है कि आर्टिकल मेरे रिसर्च एरिया के इंटरेस्ट का है कि नहीं है। तो हम ऐसे फिल्टर कर सकते हैं रिसर्च पेपर्स को। देन हम रिलेटेड आर्टिकल फीचर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली इसको दिखाऊंगा कि ये रिलेटेड आर्टिकल फीचर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सर्च करा, एक रिसर्च पेपर, देन उससे और रिलेटेड पेपर शो करेंगे। जैसे यूट्यूब पे होता है कि रिकमेंडेड, तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये फीचर है रिकमेंडेड करके या रिलेटेड आर्टिकल। देन फॉलो रेफरेंस ऑफ अदर। अच्छा, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? सपोज आपने कोई एक पेपर डाउनलोड करा या पढ़ा, तो देन उस पेपर ने भी साइट करा होगा लोगों की, तो उस पेपर की भी रेफरेंसेस होगी। तो जैसे आपने एफटीआई और एक्सपोर्ट से रिलेटेड पेपर पढ़ा, तो जो उनकी रेफरेंसेस होगी उनमें भी कहीं ना कहीं एफडीआई और एक्सपोर्ट्स या उससे रिलेटेड बातें हुई होंगी। तो आप उस एक पेपर की रेफरेंसेस को ओपन करिए, एंड उस रेफरेंसेस में जो भी उससे रिलेटेड पेपर्स है उसको सर्च करिए, डाउनलोड करिए। देन ऐसे ही एक पेपर डाउनलोड हुआ, देन एक और, तो उसकी रेफरेंसेस को रेफर करिए। तो आप ऐसे एक चेन सैम्पलिंग की तरफ, या आप एक पेपर से दूसरे पेपर, दूसरे पेपर से तीसरे, ऐसे करते करते पेपर्स का एक आपके पास पूल इकट्ठा होता जाएगा और सारे रिलेटेड पेपर्स रहेंगे, क्योंकि आप का जो कोर पेपर रहेगा वो तो एफडीआई से रिलेटेड रहेगा। अच्छा, देन उसके बाद हमने ये असेस करना है हमें कि हमने सर्च करा, हमने सेलेक्ट करा रिसर्च पेपर्स को, हमें फिर असेस करना है कि जो हमारे हमने हमारे रिसर्च पेपर डाउनलोडेड है वो क्या रिलेवेंट है हमारी रिसर्च के एरिया के अकॉर्डिंग। लाइक हमने फिल्टर करा उनको, हमने उनकी टाइटल पढ़ी, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा। देन अगर कुछ भी मिसिंग लगता है हमें, तो हमें अपनी पूरी स्ट्रेटजी को रिडिजाइन करना है। लाइक हमें थोड़ा सा सर्च स्ट्रेटजी में ट्विक करना है, थोड़ी सी चेंजेस करने हैं, या हमें अपना डेटाबेस बदलना है। मोस्टली हमें अपनी रिसर्च की स्ट्रिंग को नहीं बदलना होता है, बट हम डेटाबेस बदल के हम सर्च कर सकते हैं। लाइक हमने पहले स्कोपस पे सर्च करा, देन वहां पे अगर कुछ रेलेवेंसी का कैसे पता चलेगा कि ये रेलेवेंट है कि नहीं? ये एक्सपीरियंस से आता है। एंड अब कभी कभी होता है कि अभी तक सैचुरेशन पॉइंट वाला वो एग्जैक्ट पेपर नहीं मिला है हमें, तो आप ऐसे ही डेटाबेसेस को चेंज करते करते आप एक स्पेसिफिक एक एक बहुत ही अच्छा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। पहले स्कोपस में आपने सर्च करा, देन आपने वेब ऑफ साइंसेज में, देन जेएसटीआर में सर्च करा, क्रॉसरेफ में सर्च करा। तो ऐसे भी आप डेटाबेसेस को इंटरचेंज करके आप, या कॉम्बिनेशंस को यूज करके आप रिसर्च पेपर गैदर कर सकते हैं। तो हम इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके हम एक डेटाबेस पे कैसे सिस्टमैटिक और साइंटिफिक सर्च कैसे करें कि हम रिलेवेंट पेपर्स ही सिर्फ इकट्ठे करें, कलेक्ट करें। तो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप कैसे पेपर कलेक्ट कर सकते हैं आपने समझा। आपको अगर पेपर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप स्टेप 2 से स्टेप 6 को दोबारा रिपीट करिए। आप अपनी सर्च स्ट्रिंग को मॉडिफाई करिए, आप अपने सर्च टेबल को रिसर्च जो सर्च स्ट्रेटजी इसको थोड़ा मॉडिफाई करिए, आप एफडीआई में और थोड़े से कीवर्ड्स ऐड करिए। आप ऐसे ट्रेड में, तो जैसे अब जो भी आपका टॉपिक हो, आप अपनी फाइनल सर्च स्ट्रिंग को फिर उसके बेस पे मॉडिफाई करिए। देन आप एंड नॉट फंक्शन का यूज करिए और बुलियंस ऑपरेटर्स का। देन आप इसको रिपीट करते रहिए। आप ये इटरेटिव प्रोसेस है, आप इसको उतना ही रिपीट करेंगे उतना ही आपकी सर्च स्ट्रेटजी रिफाइन होगी और रेलेवेंसी की तरफ आप अचीव करेंगे।
अ, ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि आपने अपने टॉपिक की मेजोरिटी रेलेवेंट लिटरेचर को कवर कर लिया है। जैसे सिस्टमैटिक सर्च कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। अच्छा, तो अब हम समझेंगे कि हम कैसे अपनी सर्च स्ट्रिंग को किसी डेटाबेस में रन करके रेलेवेंट पेपर्स गैदर कर सकते हैं। तो मैंने टेलर एंड फ्रांसिस का डेटाबेस ओपन करा है, और हम अपनी इसमें सर्च बार में सर्च स्ट्रिंग को रन करते हैं। हमने कॉपी कर लिया था, हम उसको पेस्ट करके एंड सर्च करते हैं। एंड अब इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो शो कर जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ट्रेड ओपननेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यूरो जोन कंट्री, देन इकोनॉमिक ग्रोथ, एफडीआई ट्रेड ओपननेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड आर्टिकल एक है। देन एफडीआई इकोनॉमिक ग्रोथ इन बारबाडोस करके ऐसे आर्टिकल्स हैं। आप देख सकते हैं कैसे इसने एफडीआई ट्रेड ओपननेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड आर्टिकल्स हमें शो कर दिए। ऐसे हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स हैं इसने। हाँ, एंड और का फंक्शन का यूज करके हमें 20,821 रिजल्ट शो करे हैं। अच्छा, अगर सपोज हमें किसी एक कंट्री का हमें रिसर्च आर्टिकल नहीं चाहिए, लाइक हमें यूएस का अगर यहाँ पे शो हो रहा है कोई आर्टिकल, या श्रीलंका है, तो हमें श्रीलंका की स्टडीज को एक्सक्लूड करना है। तो अगर यहाँ पे आगे नॉट श्रीलंका कर देंगे तो उससे रिलेटेड स्टडीज एक्सक्लूड हो जाएंगी। ओके। देन आप इन फिल्टर फीचर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल का टाइप कैसा होगा। देन आप सब्जेक्ट वाइज को भी आप कर सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक, फाइनेंस एंड इंडस्ट्री। तो सब सब सपोज हमने इकोनॉमिक्स में भी बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग फिल्टर यूज करा। ओके, देन उसमें भी हम फिल्टर ऐसे ऐसे और है आगे। देन हम जर्नल वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी अपने फिल्टर को नैरो डाउन कर सकते हैं, अपनी सर्च को एंड फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड। हम उसको डेट, टाइम, जर्नल नेम, ऑथर नेम ऐसे भी करके फिल्टर कर सकते हैं। सपोज हम एक आर्टिकल ओपन करते हैं और अब हम समझते हैं कि रिलेटेड आर्टिकल या रिकमेंडेड आर्टिकल फीचर क्या है। ओके, हमने इसको ओपन करा और आप देख सकते हैं, इसकी टाइटल को आप पढ़ सकते हैं, इसकी कीवर्ड्स को आप पढ़ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को आप रीड कर सकते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट को भी रीड करके इस पेपर की रेलेवेंसी आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो आप इससे बैक हो जाइए, आप इसको डाउनलोड मत करिए। वैसे भी है, अगर ये रेलेवेंट है, आपका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा है, आपके स्टडी के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको डाउनलोड करिए, आप फिर फर्दर रीडिंग करिए आप। ऐसे भी आप देन आपको मैंने बताया था रिलेटेड सर्च या रिकमेंडेड आर्टिकल्स का। तो आप देख सकते हैं, आपने एक स्टडी, एक रिसर्च पेपर ओपन करा एंड देन इससे रिलेटेड आप डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशन देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली रिकमेंड करा है आपको रीड करने के लिए। जैसे यूट्यूब पर रिकमेंडेड फीचर है, वैसे ही यहाँ भी एक रिलेटेड आर्टिकल, या जो कि मोस्टली लोग अगर इसको पढ़ते हैं तो इन आर्टिकल्स को भी पढ़ते हैं। इसने डेटाबेस ने हमें शो करा है। तो आप इस फीचर को भी यूज करके आप ऐसे, जैसे हमने ये पढ़ा, देन हम इस आर्टिकल को हमें पढ़ना है तो हमने इस पे क्लिक करा। ऐसे हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स पे होवर कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। देन इससे रिलेटेड ऐसे ही आप एफडीआई से रिलेटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, इकोनॉमिक ओपननेस से रिलेटेड, फाइनेंशियल डेवलपमेंट से रिलेटेड पेपर्स ऐसे जा सकते हैं। रिकमेंडेड आर्टिकल्स वगैरह आप देख सकते हैं। फिर जो मोस्ट साइटेड होते हैं इसी स्टडी एरिया से रिलेटेड पेपर्स, उनको देख सकते हैं आप। तो इस फीचर का भी आप यूज करके आप इफेक्टिवली रिसर्च पेपर गैदर कर सकते हैं। अच्छा, आपको जैसे मैंने बताया कि आप एक और तरीका बताया था कि आप इसके रेफरेंसेस को फॉलो कर सकते हैं। लाइक इस स्टडी के आप रेफरेंसेस को फॉलो करिए। तो आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या लेफ्ट रेफरेंसेस पे क्लिक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसके रेफरेंसेस पे आ सकते हैं। देन आप यहाँ से रिसर्च पेपर्स गैदर कर सकते हैं एफडीआई से रिलेटेड। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइवेट कैपिटल फ्लोज वगैरह की, कंपटीशन एंड इनोवेशन ऐसे करके आप यहाँ से रिसर्च पेपर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे ओवर करके इसकी रेफरेंसेस को फॉलो करके से। ओके, तो ये टेक्निक्स होती हैं कि आप कैसे इफेक्टिवली रिसर्च पेपर्स को गैदर कर सकते हैं। तो आप एक दूसरे के रेफरेंसेस को फॉलो कर सकते हैं, आप रिकमेंडेड या जो पीपल मोस्टली रीड करते हैं उन स्टडीज को फॉलो कर सकते हैं। आप फीचर्ड आर्टिकल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आप ऐसे रिसर्च पेपर्स को गैदर कर सकते हैं। ठीक, तो
फ्रेंड्स, ये 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को आप सिस्टमैटिकली फॉलो करेंगे तो आप कैसे एक डेटाबेस में सर्च कर सकते हैं। वो मेथड जो है वो साइंटिफिक होगा। आप रेलेवेंट पेपर्स गैदर कर सकते हैं अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। और इससे आपका लिटरेचर रिव्यू ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होगा, रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव होगी और रिसर्च गैप्स को भी आप आइडेंटिफाई करना काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। एंड आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ एक्सेस चाहिए या कोई भी हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।